जागरूक होकर के जैसे आप देखिए गांव में कोई एक व्यक्ति बेच रहा होगा, वो लगता है कि वो फल फूल रहा है, थोड़ा सा ग्रोथ उसका हो जाएगा, अच्छा घर बनवा सकता है, गाड़ी ले सकता है, लेकिन 10 साल बाद वो आपसे भी डाउन स्थिति में आ जाएगा। जी जी क्योंकि वो हेरोइन बेचने वाला हेरोइन का आदी जरूर हो जाता है। हम लोग तो लगातार अभियान चला रहे हैं, बहुत सारे लोग हमने जेल भेजा। आप देख रहे होंगे, मुझे लगता है कि नियंत्रण तो लग रहा है कि है हम लोगों के दिमाग से, तो लग रहा है कि हम लोगों ने कुछ काम किया है, तो काफ़ी नियंत्रण भी है। कई गाँव में महिलाओं ने एकत्रित होकर के इसका विरोध किया, तो उन गाँव में भी बड़ा अच्छा प्रभाव है। उन गाँव के लोग बड़ा मतलब सतर्क हो गए हैं हेरोइन के प्रति, और जिसके घर हेरोइन बिक रही है उसके घर जा कर के विरोध कर रहे हैं। विरोध कैसे? मारपीट नहीं करना है, गांधीगिरी करना है कि भाई देखिए हमारे गांव में हीरोइन नहीं बिकेगी, हमारे गांव में दारू नहीं बिकेगा, हमारे गांव में गांजा नहीं बिकेगा, यही करना है। क्यों? तो ये ठीक नेक पहल है कि नहीं? और चलिए, बधाई के पात्र मास्टर साहब हैं कि देखिए आप लोगों को एक पम्पलेट छपवा के दे रहे हैं, अपने पैसा खर्च कर रहे हैं। तो अगर इन्होंने ये पम्पलेट नशा मुक्ति के लिए छपवाया है तो इसका प्रभाव दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम आए और गए, जब तक हम और आप सतर्क नहीं होंगे ना, तो बातें तो बहुत सारी होती रहेंगी। अब मेरे यहाँ आने का उद्देश्य क्या था? मैं भी तो तमाम काम है और अटके पड़े हैं हम लोग, लेकिन उद्देश्य ये है कि जब नशा बंद हो जाएगा तो हमारी चोरियां बंद हो जाएंगी। छोटी चोरियां जो हो रही है ना, बंद हो जाएंगी। आप देख रहे होंगे कि किसी गुमटी टूट गई, किसी के घर में जा करके पता चला कि ताला तोड़ के ले गया हीरोइन की आदमी, और वो 10,000 का सामान 2,000 में 1,000 में बेच करके हीरोइन। जी हाँ, हो रहा है। तो अगर ये चीज़ बंद हो जाएगा तो भी तो समाज को ही लाभ मिलना है, छोटे लोगों को ही लाभ मिलना है। ज़्यादातर छोटे लोग ही तो प्रभावित हैं, बहुत बड़े लोग प्रभावित नहीं हैं, छोटे लोग प्रभावित हैं। जो दिहाड़ी मजदूर हैं, 500 रुपया कमा रहे हैं, 200 रुपया खा जा रहे हैं, पता चला कि गए घर में पत्नी को मारे कूटे, बच्चों को मारे पीटे, और धीरे 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 वो आ गए बीमारी के आगोश में। 30 साल 40 साल 45 साल होते होते 50 साल होते होते मर गए। तो वो महिला क्या हो गई? विधवा हो गई। अब वो महिला विधवा महिला के लिए अभिशाप हो गया। विधवा होना अभिशाप है, इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव महिलाओं को पड़ रहा है। तो आप लोग इकट्ठा हुए, बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं ना कि हमारे साथ महिलाएं भी जुड़ें। महिलाएं जब जुड़ेंगी तभी उसका रिजल्ट दिखेगा, क्योंकि पूरा का पूरा प्रभाव महिलाओं को पड़ना है। तो देखिए नशा मुक्ति अभियान मास्टर साहब ने क्या क्या लिखवाया है। मास्टर साहब मोबाइल धन की देश की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, सही है ना? धन हेरोइन चीज देखिए, इंजेक्शन लगा लगा के घूम रहे हैं सब, एकदम काला काला चेहरा लेकर के, और मतलब एकदम से जीर्ण शीर्ण स्थिति में। और जब हम लोग पकड़ते हैं तो वो सब कहते हैं हीरोइन चीज, जो हीरोइन पीने वाले, हीरोइन चीज शब्द बोला जाए, कहते हैं साहब अगर हीरोइन बंद हो जाती तो हम लोग कम से कम इसी बहाने छोड़ देते। उनको भी अंदर से लगता है कि हमें हीरोइन नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो 5 बार 7 बार के बाद वो आदी हो जाते हैं हीरोइन पीने के, तो फिर वो छोड़ नहीं सकते, समझ रहे हैं ना? तो इसलिए आदी नहीं होना है। और यदि आप एक दिन में 100 रुपये गुटखा खाते हैं तो महीने में 3,000, ये कैलकुलेशन भी इन्होंने किया है। आप सोचिए 36,000 में घर का काम, घर में काम नहीं आएगा। जो धन बचेगा वो आपके परिवार में काम आएगा, आपका परिवार सुखी रहेगा, आपका बच्चा आसानी से पढ़ सकता है। आइए हम सभी लोग मिलकर अपने अपने परिवार के लिए तथा देश हित के लिए नशा को त्याग दें। इस अभियान को आइए मिलकर सफल बनावें। फेसबुक आईडी भी आप मास्टर साहब की, यूट्यूब चैनल भी है, तो बड़ी अच्छी बात है। और मास्टर साहब के लिए एक ताली होनी चाहिए भाई, इन्होंने ये कार्य के लिए पहल किया, और ये हर गांव में जाके करेंगे अब। और आप सभी लोग गांव में जाके मास्टर साहब तो करेंगे, लेकिन इसका प्रभाव कब पड़ेगा? जब हम और आप एक्टिव हो जाएंगे। और देखिए ऐसा नहीं सोचना है कि पुलिस वाले हैं इनका काम है। अगर आप ये सोचेंगे हमारा काम है, तो आप फिर मतलब अपने साथ धोखा दे रहे हैं। जी हम लोग सिर्फ इसलिए जुड़ रहे हैं, मास्टर साहब सिर्फ इसलिए जुड़ रहे हैं कि समाज में नशा मुक्त समाज हो, और ये जो कुरीतियाँ हैं, समस्याएं हैं, ये समाधान। उद्देश्य एकदम साफ आप लोगों के लिए है। भाई मैं तो अपने पुलिसिंग कर रहा हूँ, बैठ के करता, क्या दिक्कत है? जो मरे मरे, लेकिन
ऐसा नहीं सोचना है। कई चीज़ें हैं, जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारी चोरियां बंद हो जाएंगी, छोटी चोरियां बंद हो जाएंगी। दूसरा, ये जो रोज कलह आता है, पति पत्नी विवाद आता है, पारिवारिक विवाद आता है, ये बंद हो जाएगा। दो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है। एक तो हमारे यहाँ चोरी बंद हो जाएगी तो पब्लिक को बड़ा अच्छा लाभ मिल जाएगा। दूसरा है, साला दारू पी करके, हेरोइन लेकर के जो पारिवारिक कलह होता है, पति पत्नी को मार रहा है, पत्नी पति को मार रहा है, बेटे बाप को मार रहे हैं, बाप बेटा को मार रहा है, इसमें बहुत बहुत मतलब सुधार हो जाएगा। तो चलिए, आप लोगों ने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और आशा ये करते हैं कि इस अभियान को आप लोग आगे बढ़ावें और फिर हमको बुलाइए, थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करिए ताकि हम लोग वार्तालाप कर सकें। और बहुत समय नहीं लेना है किसी का, आधा घंटे का प्रोग्राम हो, आधे घंटे में हम लोग आपस में बात करें और इसका असर दिखना चाहिए। असर, जैसे आपके गांव में गांजा भांग बिक रहा है, अगर हेरोइन बिक रही है, मैं अकेले चाहूँगा तो 294 गाँव है, तो क्या हर गांव पहुंच पाएंगे? लेकिन गांव के लोग चाह लेंगे तो बंद हो जाएगा। और बंद हो जाएगा, देखिएगा 2 महीना 3 महीना बाद आपके गांव में खुशहाली आने लगेगी। ठीक है ना? बताइए, आप लोग कुछ बताइए नहीं सर, बहुत धन्यवाद। इस पे। आप लोग कोई चीज़ बोलना चाहते हो बोलिए ना, नशा पे, नतीजों पे, अगर आप लोग कुछ बोलना